हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 जो द्विध्रुव के से रिलेटेड है। इसके कारण द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है कि बिंदु अक्षीय स्थिति में होना चाहिए निरक्षीय स्थिति में। बोला है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब सोचिए कि ये द्विध्रुव बना दिए, ये मेरा द्विध्रुव है। अब यहाँ से द्विध्रुव ए और बी बना दिए, ए बी, ये द्विध्रुव हो गया। इससे किसी कहीं भी मान लीजिए बिंदु यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु पर इसके कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। अब इसके एक बिंदु द्विध्रुव के किसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं आर है, आर मान लिए, जो इस द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, बिंदु और द्विध्रुव के जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच में थीटा कोण बनता है। उसके बाद ये यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से अगर देखा जाए इसकी बिंदु की दूरी अगर हम मान लीजिए R1 मान लेते हैं और यहाँ से इसकी दूरी हम क्या मान लिए, R2 मान लिए। ठीक है, R2 मान लिए, क्योंकि उस समय हमें पता था कि इसकी जो दूरी होगी ना, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी कितनी होगी। अब ये टोटल क्या है हमारा 2L है, तो ये भी हमारा L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, दोनों L हो जाएगा और ये दूरी क्या हो गई, R हो गई। अब इनके कारण हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए दूरी समान होनी चाहिए। विभव निकालने के लिए हमें R2 का मान चाहिए और R1 का मान चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो जो अभी इसके बारे में हम समझें उसको क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि ए भी एक द्विध्रुव है, ए भी एक द्विध्रुव है जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश है। प्लस माइनस क्यू आवेश बिंदु ओ से आर दूरी पर पी स्थित है। ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद बिंदु ए से पी की दूरी R2 है, ए से पी की दूरी R2 है और बी से पी की दूरी क्या है, हमारा R1 है। ये लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इस समय विभव कितना हो जाएगा, हमारा विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा क्या होता है, R होता है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पे जो दूरी दी है क्या दी है, R1 दिए थे, इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा R1। इसको हम समीकरण क्या देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो इस समय इसका विद्युत विभव का जो मान हो जाएगा हमारा, इसको V2 मान लेते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा R2, ये हो गया। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब हमें इसमें R1 और R2 का मान अगर रख देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभव यहाँ पे कितना होगा, बिंदु पर ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें R2 और R1 का मान चाहिए। तो R2 के मान के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये जो दूरी है R, यहाँ से एक लंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ से लंब डालें तो ये जो हमारा कोण बना वो 90 डिग्री का बन गया। अब इतनी दूरी कैसे निकलेगी, देखिए ये अगर इतना ढक देते हैं तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या हो गई, सेम हो गई। तो इतना दूरी हम निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए R माइनस क्या करेंगे, R1 निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आधार है और साथ में क्या है, हमारे पास कर्ण है। तो आधार और कर्ण है तो कोष्ठ लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे मान R1 के लिए या R1 के मान के लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए cos थीटा बराबर होता है
बी बाई एच होता है। तो हमारा बी कितना है, देखिए बी का मान जो है ना, ये हमारा बी का मान हो गया आर माइनस आर वन। तो कॉस थीटा बराबर हो गया आर माइनस आर वन, अब बाटा एल हो गया। इसको बाई से हम करते हैं, तिरे गुना कर देते हैं एल कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा आर माइनस आर वन। यहाँ से आर वन की वैल्यू चाहिए ना, तो ये साइड आएगा ना तो माइनस में आएगा, तो माइनस आर और प्लस में एल कॉस थीटा, अब बराबर हो जाएगा माइनस आर वन हो जाएगा ना। तो माइनस से इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, अब बराबर क्या आ गया हमारा आर वन। तो यहाँ से आर वन का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, आर टू का मान चाहिए। तो आर टू के मान के लिए इसको हल्का सा हम क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमें ये हमारे पास आधार है और इसको अगर हम निकाल लें तो बन जाएगा काम। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर टू है। तो इसको निकालेंगे ना, तो किस में से घटाएंगे, तो ये जो हमें दूरी निकालना होगा, तो इस दूरी को निकालने के लिए टोटल आर टू में से अगर आर घटा देंगे तो हमारा इतना भाग निकल जाता है। आर टू माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर टू के मान के लिए देखिए यहाँ पे आर टू के मान के लिए अब हमारा आर टू का मान कितना है, तो इसमें भी कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस थीटा। यहाँ पे बी का जो मान आएगा ना, आर टू माइनस आर हो जाएगा, आर टू माइनस आर और बाटा में आ जाएगा हमारा एल, ठीक है। बाटा में एल आ गया तो इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा और आर टू माइनस आर। यहाँ से आर टू की वैल्यू चाहिए तो आर टू को रख लीजिए और आर को इस साइड भेजिए, तो एल कॉस थीटा प्लस में क्या आ जाएगा आर। ये आर टू का मान हो गया। आर टू और आर वन का मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले कुल विद्युत विभव निकालते हैं। हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, कुल विद्युत विभव। तो बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव के लिए दोनों विभव को जोड़ देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ से क्या करेंगे, V1 और V2 का मान रखेंगे। V1 बराबर इतना, V2 बराबर हमारा इतना, ये माइनस है ना, माइनस आ गया इसके कारण। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर वन, यहाँ पे हाँ क्यू बटा आर वन और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा आर टू। ये जोड़ेंगे तो दोनों में जो हमारा कॉमन होने वाला है इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच के क्या 1/R1 माइनस 1/R2। इसके एलसीएम लेके बना लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा R2 माइनस R1 और बाटा में R1 इंटू R2। अब यहाँ से क्या करेंगे, R1 और R2 का मान रखेंगे। तो R1 तथा R2 का मान रखने पर, ठीक है। देखिए R1 का वैल्यू कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 का जो मान है, R2 का जो मान है हमारा L cos थीटा और प्लस में है R और R1 का मान R माइनस L cos थीटा में माइनस है तो माइनस R माइनस L cos थीटा, ये हो गया। और बाटा में R1 इंटू R2 है तो R1 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ से निकाल लीजिए R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा हो गया। देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तब V बराबर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा L cos थीटा और प्लस में L cos थीटा और बाटा में आ गया हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ एक और चीज़ है, जो L का वैल्यू है ना R से बहुत छोटा है, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब L 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा 0 और L cos थीटा क्या हो जाएगा 2L cos थीटा। तो थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बटा 2L cos थीटा और बाटा में हो गया हमारा r²। ठीक है, इस Q को उसके साथ भेज देते हैं तो 1/4πε0 और 2QL cos थीटा और बाटा में हमारा r²। क्योंकि 2QL बराबर क्या आता है P, द्विध्रुव फार्मूला से आप लोग पढ़े होंगे। 2QL बराबर क्या आता है P आता है, तो V बराबर 1/4πε0 और P cos थीटा बराबर r²। ये इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकल गया। अब इसकी दो स्थिति होती है। देखिए आप लोग जो पहले निकाले ना अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान, तो ये अक्षीय जब होता है ना तो ये पूरा का पूरा क्या होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये अक्षीय वाला। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी ये निरक्षीय जब रहता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है और अक्षीय यानी इसके एक्सिस पे रहता है, एक्स अक्ष पे रहता है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसकी दो स्थिति होगी, एक जब अक्ष पे रहेगा, दूसरा निरक्ष पे रहेगा। तो मानक स्थिति में थोड़ा सा देखेंगे। मानक स्थिति जब बिंदु अक्ष पर रहता है ना तो अक्षीय स्थिति बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में ये जो थीटा बनाएगी ना वो कितना 0 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो V बराबर 1/4πε0 और P cos थीटा की जगह पर 0 डिग्री और बाटा में r²। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो जब अक्षीय स्थिति रहती है ना तो उस समय यहाँ पे उस समय ये जो मान आता है विद्युत विभव का P बटा r² होता है। तो निरक्षीय के लिए ये जो दूसरी स्थिति है निरक्षीय, तो निरक्षीय में थीटा का मान क्या आता है 90 डिग्री। तो यहाँ जो मान आएगा V बराबर 1/4πε0 और P cos 90 डिग्री बटा r²। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, 0 होता है ना। तो V बराबर 1/4πε0, ये ओवरऑल 0 गुना इसके साथ 0, तो V बराबर 0। इसके पहले वाला जो डेरिवेशन आप लोग को बताए थे उसमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकाले थे ना, तो उस समय विभव का मान क्या आया था 0 आया था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।